पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया शौकत साहब, कैसे हैं आप सर? अब जुनैद अकबर ने पार्टी की कोर कमेटी छोड़ दी, फिर उमर अयूब साहब का इस्तीफ़ा आया था, फिर शानदाना साहिबा के बयानात में ऑन रिकॉर्ड है, वो कहते हैं कि जी बाज़ लोग चाहते हैं मुफाहिमत, बाज़ लोग चाहते हैं मुफाहिमत, कुछ बन नहीं पा रहा। खान साहब के अभी तक अंदर होने से फ्रस्ट्रेशन भी है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन पार्टी एक्चुअली? पार्टी के जो टॉप टियर है उस पर क्या चल रहा है? इख्तलाफात हैं, लेकिन इख्तलाफात तो नेचुरल हैं, किसी भी जगह होंगे, अब ज़रा बढ़ गए हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जब पार्टी बड़ी होती है तो इख्तलाफात भी बड़े होते हैं, और ये इख्तलाफात ऐसे नहीं है कि किसी ज़ात के लिए। इख्तलाफात या जो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं पार्टी के अंदर, वो इसीलिए होते हैं कि जमहूरी पार्टी है और जमहूरियत में हर किसी को अपने बात करने का हक हासिल है। ये जो तासुर दिया जाता है कि पार्टी डिवाइड हो रही है, ग्रुपों में तकसीम हो जाएगी और पार्टी टूट जाएगी, ये गलत तासुर दिया जा रहा है और एक कोशिश हो रही है। लेकिन चूंकि आपको पता है हम जमहूरी पार्टी है, हम अदालतों के उस पर यकीन रखते हैं। जो जो केसेस बने हैं डेफिनेटली, अब हम ये तो नहीं कर सकते कि हम डंडे लेके बाहर निकलें और हुकूमत को जो है ना वो गिरा दें। इस तरह हम जमहूरी अंदाज से अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं। ये तय हो गया है कि अब ये नहीं करेंगे कि डंडे लेके बाहर निकले। ये अच्छी हौसला अफजा बात है, क्योंकि और जमहूरी तरीके से जिस तरह आप कह रहे हैं पहले ये हो भी चुका है ना, इसलिए अदालतों में इमरान खान की एक अच्छी बात वो ये कि वो NRO लेने के लिए तैयार नहीं है, वो बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि पार्टी जो है वो बड़ी मुस्तहकम है और लीडरशिप में कमी पेशी हो सकती है क्योंकि बहुत सारे नए लोग आए हैं और जाहिर है इतनी बड़ी पार्टी संभालना, अब गौर साहब नए आए हैं, वकील हैं, अच्छे बंदे हैं, लेकिन जाहिर है इतनी बड़ी पार्टी को संभालना और पुराने लोग भी अगर वहाँ पे मौजूद हों तो उन पे लीडरशिप करना ही मुश्किल काम है। लेकिन बैक हासिल है उनको इमरान खान का, वो उनको कह रहे हैं वकील अच्छे हैं, लेकिन इतने बड़े पार्टी को संभालना, मतलब आपकी बातों से तासुर मिला जैसे आप अगला जुमला ये कहेंगे कि उनके बस की बात नहीं है। देखिए, मुश्किलात होती हैं, आपको पता है। लोग जो हमारे वर्कर्स हैं ना, वर्कर्स में तशवीश जरूर है। वो ये जरूर देख रहे हैं, बार बार ये हम पे बड़ा प्रेशर है। वो ये कहते हैं कि जी इमरान खान क्यों जेल में है? तो जाहिर है अब देखिए वो तो यंगस्टर्स है, यूथ है, उनको बताना पड़ता है, तो हर के ऊपर अपने का प्रेशर है, तो वो आके पार्टी में फिर वो बात निकालता है। ठीक है, ये भी बात है, लेकिन पार्टी के जो पुराने मेंबर्स हैं जैसे कि फवाद चौधरी साहब है, पहले तो उनका स्टेटस भी बता दें, क्योंकि वो PTI की तरफ से PTI के लिए काफ़ी स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। तो वो आप कहते हैं कि पार्टी की जो मौजूदा क़यादत है उसमें कोई ख़ास सियासी समझबूझ नहीं है, तो ये दैट्स अ बिग स्टेटमेंट। और क़यादत नहीं है, कुछ तो मुलाजमीन है, ये भी कहा उन्होंने। मेरे ख्याल से फवाद चौधरी के अंदर बहुत ज्यादा थी और इमरान इस्माइल में बहुत ज्यादा थी, इसलिए बड़े बड़े होते लिए। और आप ये देखें जो मुश्किल वक्त था उसमें जो बेचारे जिनको समझ बूझ नहीं थी हमारी तरह, वो उस पर कायम रहे, तकलीफें झेली और अब दोबारा चूंकि हालात जो है वो नॉर्मल हो गए तो ये काबिल तरीन लोग अब फिर सामने आ रहे हैं। तो देखिए पार्टियों में मुश्किल वक्त भी आता है, अच्छा वक्त, बुरा वक्त, ये सारी चीजें होती रहती हैं, लेकिन जो मुस्तकिल मिजाजी होती है ना इंसान की, वो इंसान का कैरेक्टर बताता है। तो आप देखें ना, अब बहुत सारे चैनल पे मैं देखता हूँ कुछ लोग, या नाम नहीं लेना चाहता, कराची से, वो कहता है जी मैं तो दिल चाहता है कि इमरान खान के साथ गले मिलकर रो। भाई तुम क्यों रो रहे हो? तुमने तो कहा था मैं गोली खा लूंगा कंपनी के, इमरान को नहीं छोड़ूंगा। तो देखिए ये वक्त होता है, आपने हिम्मत हार दी। अब जो लोग खड़े हैं उन्होंने हिम्मत से काम लिया है, वो उन्होंने हिम्मत दिखाई है। जाहिर है अब वो आपकी तरह तजुर्बाकार तो नहीं होंगे, क्योंकि आप पुराने सियासतदान हैं, वो अब नए सियासतदान हैं, तो पुराने नए में फर्क तो है, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि उनकी कमिटमेंट में कोई शक है। उनकी कमिटमेंट बड़ी मजबूत है, बड़ी ठीक ठाक है। अब ये आके कहना कि जी वो सही काम नहीं कर रहे हैं, वो इमरान खान की राय के लिए काम नहीं कर रहे हैं, भाई राय किस तरह, जाके ताले तोड़ दे, क्या करें? मतलब ये कि रोजाना तो वो पेश हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में वो हाजिर हैं, हाई कोर्ट में वो हाजिर हैं, सेशन कोर्ट में वो हाजिर हैं, हर जगह तो हाजिर है वो बेचारे, और क्या करें? बाकी जो इमरान खान जब काल तो उन्होंने दे, अगर वो चाहते, वो अगर चाहे तो आज भी काल दे सकता है और सारे कौम जो है ना बाहर निकलने के लिए तैयार है, लेकिन वो चाहता है कि मुल्क मुश्किल में है और चूंकि उनके ऊपर मुकदमात हैं और वो ये नहीं चाहते कि किसी प्रेशर के तहत वो निकले, वो चाहते हैं कि हम अपने केस अदालतों के जरिए निपटाए और बाहर आए।
हाँ, लेकिन आपकी नज़र में शौकत साहब जो केसेस हैं अब ख़ासतौर पे जो अभी रिजल्ट आया है इद्दत केस का, आपको लगता है कि सही सिमत में जा रहे हैं और ख़ास तौर पे जो क़यादत काम कर रही है खान साहब की रिलीज के लिए, रिहाई के लिए लीगल टीम जो काम कर रही है वो सही काम कर रही है? आप मुतमईन हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, आपने कुछ भी कर लें, आप दुनिया के टॉप क्लास के वकीला लेकर आ जाए ना, लेकिन जो इस वक्त जो मैं उस पर नहीं करना चाहता, लेकिन डेफिनेटली जो डिसीजंस हो रहे हैं, आप ये देखें कि इद्दत केस में यानी जो अगर हम मजहब को फॉलो करें ना, तो मजहब में भी औरत को हक दिया गया है। अब हम औरत का हक मानने के लिए तैयार ही नहीं है। जहां अगर वैसे तो हम बड़ी चीखें मारते हैं कि जी ह्यूमन राइट्स और ख़वातीन के हकूक और स्ट्रेंथन टू वुमेन, लेकिन आज जब वो खातून खुद चीख कर कह रही है कि भाई मेरी इद्दत पूरी है। देखिए अभी तो सजा मौतनी का मामला था, अभी तो अपील का मामला भी होगा, फिर आगे भी आप लोग जाहिर है इस केस को लेके जाएंगे। बाकी केसेस के जो फैसले हैं उसमें तो खासी मुतमईन थी आपकी क़यादत, चाहे वो तोशाखाना का हो या दीगर केसेस हो, साइफर वाला भी। देखिए साइफर का केस भी आपने देख लिया, उसका क्या असर हुआ। देखिए केस अगर चल पड़े ना तो इनके पास कुछ भी नहीं है, प्रोसिक्यूशन कमजोर है, लेकिन केस चलते नहीं है, केस डिले होते हैं, और डिले जो होते हैं वो भी आपको पता है कि फिर जस्टिस तो ना हुआ ना। तो हम ये कह रहे हैं कि जी आप, इमरान खान ने भी कई दफा कहा है कि जब ट्रायल तेज करें, मुझे सजा दे दें। किस चीज में सजा देंगे? अब ये कि इनके पास सजा, आप मुझे बताएं कि क्या एक वजीर ये कह सकता है कि इमरान को हम 5 साल जेल में रखेंगे जबकि उसका ट्रायल हो रहा है अदालतों के अंदर? ये कैसे निज़ाम है? ये बता दीजिएगा शौकत साहब कि आपके जो जाहिर है पहले तो कोई ख़ास ताल्लुकात अच्छे थे नहीं, लेकिन मौलाना साहब से अब ज़रा रवाबित हैं, आप लोग काफ़ी मरतबा मुलाकात भी कर चुके हैं, कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन मौलाना साहब की JUIF और PTI एक सफ़े पे आ नहीं पा रहे हैं, चाहे वो हुकूमत मुखालिफ कोई तहरीक हो, एहतजाज हो, कोई कैंपेन हो, कोई कॉल हो। सो आप लोग अपेरेंटली मौलाना साहब के अपने इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर नहीं कर पा रहे हैं। देखिए मौलाना साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, अब डेफिनेटली इसका फैसला भी तो खान साहब नहीं करना है, और वो जब से वो क्लियर डिसीजन आ जाए तो फिर उसके बाद बाकी तो देखें, उन्होंने कहा है कि उनके कहने के उनकी मर्जी पर ही तो खान साहब की मर्जी से ही राब्ते हुए हैं मौलाना साहब के साथ। लेकिन एक चीज में है कमी है, और वो उस पर पार्टी के अंदर जो आप रिफ्ट देख रहे हैं ना, रिफ्ट नहीं है बेसिकली, लेकिन एक हर बंदा अपनी भड़ास निकालता है, और वो रिफ्ट या इस वजह से इख्तिलाफ है कि इमरान खान के साथ जो मुलाकातें हो रही हैं उसमें जितने सीनियर लोग हैं उनको अवॉइड किया जा रहा है। अब ये इस बात पे थोड़ा सा जो है ना पार्टी के अंदर वो है कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो कौन अवॉइड कराता है? आपको लगता है बाय डिजाइन कोई ये करता है? कोई तो कर रहा है ना, somebody is responsible for making a list या फिर डिसाइडिंग कि जी ये लोग खान साहब से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जो इस वक्त लीडरशिप है ना, बड़ी लीडरशिप है इस वक्त, वो ये उनका ये कहना है कि चूंकि हफ्ते में एक दफा होता है और बहुत सारे इश्यूज जो नए आ जाते हैं, तो जो लोग इन्वॉल्व हैं इस अदालती केसों में और मुख्तलिफ उसमें, तो वो जाके उनसे मुलाकातें करते हैं और वो बात करते हैं। लेकिन अदरवाइज फिर भी मैं इस बात पे जो है ना, मैं सीनियर को सपोर्ट करूंगा कि सीनियर लोगों को भी मुलाकातों का हक देना चाहिए। बहुत सारे लोग गिला कर रहे हैं, हमारे MNAs हैं, MPAs हैं, जिनका खान साहब के साथ बहुत गहरा ताल्लुक रहा है। मैं 96 से हूँ, मैं आज तक मुलाकात नहीं कर सका, लेकिन मैं गिला भी नहीं कर, ठीक है, बस अगर लीडरशिप ना चाहे तो बस ठीक है, हम नहीं मिलेंगे। आप पहले भी हमारे शो में आए थे, आपने हमें बताया था कि आपकी नहीं हो सकी मुलाकात और अब तक नहीं हो सकी है। सो या वी स्टिल रिमेंबर दैट। उमर अयूब साहब का वैसे मुख्तसरन बता दीजिए, उन्होंने क्यों वो इख्तलाफ था या बस वाकई जिम्मेदारियां नहीं संभाल पा रहे थे? देखिए मैंने आपसे कहा ना कि एक प्रेशर तो है ना पार्टी का, अंदरूनी तौर पर प्रेशर तो है, लेकिन ये कि उन्होंने शायद ये सोचा हो कि प्रेशर शायद इसलिए कि मेरे पास डबल ओहदे हैं, तो उन्होंने कहा जी एक ओहदा मैं छोड़ देता हूँ, और एक ओहदे जो है चूंकि मैं अपोजिशन लीडर हूँ तो मैं अपोजिशन लीडर के तौर पे अपना रोल अदा करूंगा, और जनरल सेक्रेटरी का ओहदा जो वो किसी और को दे दिया जाए। एक और चीज भी जो है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन है कि हमारे जो ना सदर, जनरल सेक्रेटरी, जो बड़े बड़े ओहदे हैं वो सारे KP से हैं। तो ये भी एक कोशिश हो रही थी कि जो उनकी अपनी ख्वाहिश थी कि चलो एक बड़ा ओहदा जो है वो पंजाब या किसी और जगह से भी आ जाए, लेकिन चूंकि पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं और जितने लोग हैं, चाहे वो पंजाब से हैं चाहे खैबर पख्तूनख्वा से,
ये पहली दफा मैं देख रहा हूँ कि बड़े मतलब सुलझे हुए अंदाज में, और अब ये चीजें नहीं आ रही बीच में कि जी ये केपी से या फलां जगह से। वो ये देख रहे हैं कि कौन ज्यादा रोल अदा कर रहा है, कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको ज्यादा सपोर्ट मिल रही है। लेकिन है कुछ लोगों के खिलाफ हैं, पार्टी के अंदरूनी उसमें है, और उसको मौका दिया जा रहा है, और खान साहब तक वो बात, और इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये जो बात की जा रही है कि पार्टी टूट जाएगी, मैं कहता हूँ सारी पार्टी चली जाए ना, इस जितने लीडरशिप है वो सारे के सारे भी चले जाए, मेरे समेत जितने भी चले जाए, पार्टी नहीं टूटेगी, क्योंकि लोग पार्टियां नहीं ऐसे टूटती हैं। बहुत शुक्रिया।